करेंगे कि ये संगत है कि असंगत है। तो संगत असंगत के लिए सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ता है, a1/a2। a1/a2 है 2/4 आ रहा है, तो ये कैंसिल होके 1/2 हो गया। फिर b1/b2 है 1/-2, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के, इसके बराबर नहीं दिख रहा है। तो इस तरह का होने से क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और इसका हल कैसा हल होगा, संगत। कैसा हल होगा, संगत हल, प्रतिच्छेदी। और एक अद्वितीय हल, मतलब सिर्फ एक ही आंसर आएगा, एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल। और कैसा समीकरण है, ऐसा करके ऐसे करके समीकरण आएगा ना ग्राफ में, तो इसी को हम लोग अभी दिखाएंगे। पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि कल हम किए थे, आज हम इसका रिवीजन करेंगे। a1/a2 b1/b2 ये करके हम उसका निकालिए कि संगत है कि असंगत है। के लिए आपको मान सारणी बनाना है, जैसा कल बताया गया था। समीकरण ये है 2x + y - 6 = 0। तो यहाँ से जो अकेला है उसको साइड रख देते हैं। y बराबर, ये 2x उधर गया तो -2x, और 6 माइनस उधर गया तो प्लस। तो इसका मतलब y बराबर -2x + 6 के रूप में आ गया। अब हम इसमें x का मान बैठाएंगे तो किसका मान आएगा, y। पता है ना, x झुंड में है तो x का मान बैठाना है। तो x का मान एक बार 0 बैठाओ, एक बार 1 बैठाएंगे, एक बार 2। तो x का मान जब 0 बैठाते हैं तो y बराबर क्या है, -2 × 0 + 6। इसका आंसर कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, हो रहा है। फिर x का मान 1 बैठाओ, कितना आएगा बोलो, x बराबर 2। अलग अलग लेंगे, अलग अलग लेने से अलग अलग मान आ रहा है ना मेरा, ठीक है। अलग अलग जब ले रहे हैं, x बराबर 0 लिए, यहाँ 0 बैठाएं तो 0 + 6 हो गया। फिर x बराबर 1 लेंगे, एक बार 2 लेंगे, इस तरह से हम उसको लेंगे। कल बताए थे ना मान लेने वाला। अब हम इस समीकरण और एक समीकरण जो है, इस समीकरण के साथ भी वही काम करते हैं। 4x - -2y बराबर 4 - 2x। तो y बराबर 4/-2 - 4x y - 2। y को इधर रहने दिए, बाकी सबको हम दूसरा साइड ले गए, तो ये कैंसिल हो गए, -2 कैंसिल हो गए 2, तो -2 + 2x। y बराबर क्या आया, -2 + 2x। अब है ना, मतलब y को एक तरफ किए, क्या किए पहले हम लोग 4x - 4, ये 2 से दोनों को भाग दे दिए, दूसरा तरफ ले जाना है। y को इधर रख देना, बाकी सबको किधर ले जाना है, दूसरा तरफ। अब यहाँ पर भी आप वही काम करेंगे, ऐसा वाला मान सारणी बनाएंगे। ऐसा वाला मान सारणी x और y का टेबल बना दो, 1 2 3 वैल्यू बैठाओ। सेम अगर चाहते हैं तो किसका मान बैठाएंगे, x का, x है ना, x का 0 1 2, कितना आ रहा बोलो, 0 बैठाएंगे तो -2, 1 बैठाएंगे तो 0, 2 बैठाएंगे तो 2 आ रहा है ना। हाँ, मान निकालना तो अपने कर सकते हो कोई भी। आपको x का मान यहाँ 0 बैठाएंगे तो -2, 1 बैठाएंगे तो 0, 2 बैठाएंगे तो कितना आएगा 2। ये मान सारणी बनाना है, पहले इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग ग्राफ बनाएंगे, है ना। इतना तक समझ में आ रहा है सबको, अपने से बनाना सीखिए, ठीक है। चलिए अब इसको पॉइंट्स हमको मिल गया। पहला वाला का जो था वो क्या क्या पॉइंट्स था, पहला वाला मान सारणी का क्या था, पहला मान सारणी में आपके पास पॉइंट्स था, जो जो पॉइंट है 0 6 है ना, पहला वाला का, फर्स्ट वाला का देखोगे, x का 0 y का 6, x का 1 y का 4, और क्या था पहला वाला में 2 2, ऐसे था ना, x का और y का। तो हम लोग इसको बैठाते हैं, आपको बता रहे हैं यहाँ पर 5 और यहाँ 6। अगर आगे वाला x 0 होता है तो पॉइंट किस एक्सिस में होता है, अगर x 0 है तो वो y में होगा, x 0 होगा तो किस में होगा, y में। तो मेरा x 0 है तो y कहाँ पर है 6, तो ये कौन सा पॉइंट पकड़ेंगे 6 में, तो ये पॉइंट हो गया 0 6 होगा, ये हो गया 0 6 पॉइंट। ठीक है, कल हम होमवर्क भी दिए थे सर, हमको याद है होमवर्क दिए हैं।
अब याद आया। फिर है 1 4, x का 1 बढ़ाओ और y का क्या है 4, ये 1 4 है ना। x का 1 से धीरे धीरे बढ़ो हल्का हल्का और y का 4 से, तो 1 4 यहाँ पे पॉइंट आ गया। आगे आपका एक तो 0 6 यहाँ पे था, फिर 2 2 कहाँ पर है पॉइंट, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, ये 3 पॉइंट आया दिख रहा है। x से लिए y से लिए, वो जहां कटता है तो उस पॉइंट को आप दिखाएंगे। अब ये तीनों लाइन को हम इस तरह से, तीनों पॉइंट्स को इस तरह से लाइन को मिला दिए, दिख रहा है। ये आपका मिल गया, तो ये पहला समीकरण आपके पास ये आ गया। दूसरा क्या है -2 0, -2 0, फिर है 0 1 और फिर है 2 2, ठीक है। -2 0, इसमें y 0 आ रहा है, क्या 0 आ रहा है y, तो वो किस एक्सिस में होगा, x में। y 0 किस में होगा, x में। -2 कहां पर है, यहां पर है, -2 0, ये कौन सा पॉइंट हुआ, -2 0, ये पॉइंट क्या था 2 2। फिर है 0 0 1, x 0 y में होगा, x 0 तो वो कहां पे होगा, y में, ये 0 1। फिर अगला पॉइंट है 2 2, तो है ऑलरेडी है 2 2। अब ये इसको मिला देते हैं, ये तीनों को जब मिला दिए तो देखो दिख रहा है, ये कहां पे कट रहा है, 2 2 पे कट रहा है, हो गया ना, इस तरह से क्रॉस आया कि नहीं। तो हर जगह क्या होगा बोलो, कौन सा पॉइंट 2 2, मतलब x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2, ये आंसर हो गया। क्लियर हुआ। पहले हम लोग इस तरह से ग्राफ बनाएंगे, मान सारणी का जो पॉइंट से पहला को दिखाए, तीनों को लाइन से मिला दिए, फिर दूसरा मान सारणी का पॉइंट्स को दिखाए, उसको लाइन से मिला दिए, और जहां पर वो कट रहा वो मेरा हल होगा। हल मतलब सॉल्यूशन, x का वैल्यू और y का वैल्यू वहां पर निकल जाएगा। समझ आया ना। ये ग्राफीय विधि का क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है। मान सारणी बनाने में 2 मार्क्स और एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये दोगी। तो इसको आप नोट करो, एक क्वेश्चन अभी हम आपको बनाने देंगे, वो क्वेश्चन बनाएंगे, बनेगा ना सबसे, ठीक है। और जिसको फिर भी डाउट है वो हमसे आकर अभी पूछो, मैं हमको नहीं समझ में है ना, ठीक है, चलो हो गया।